एक छोटे से गांव में अनया नाम की एक युवती रहती थी। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक छिपी हुई गुफा से हुई। वाह, यहाँ पर गुफा है। ये बहुत रहस्यमयी लग रही है। अनया ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया और उसे गुफा में जाते ही एक चमकीले सुनहरे जूते दिखाई दिए। हाँ, इतने सुंदर जूते यहाँ पर किसने रखे? जैसे ही उसने जूते पहने उसे ऊर्जा का अचानक उछाल महसूस हुआ और उसने खुद को हवा में तैरता हुआ पाया। ये क्या हो रहा है? अनया ने महसूस किया कि जूते जादुई थे और उससे वे उड़ भी सकती थी। ये अविश्वसनीय है। मैं इन जूतों के साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अनया ने अच्छे के लिए जूते का इस्तेमाल करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। लोगों की विभिन्न तरीकों से सहायता करने की अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करते हुए वे आसपास के गांव और कस्बों में उड़ गई। उसने देखा एक बिल्ली पेड़ पर चढ़ी हुई थी और एक लड़की उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी। तब उसने बिल्ली को उतारकर उस बच्ची को दे दिया। मेरी बिल्ली को पेड़ से बचाने के लिए धन्यवाद अनाया। और इसके बाद उसने गरीब किसान की मदद की। तुम एक सच्चे नायक हो अनाया। तुमने तूफान के दौरान हमारी छत को ठीक करने में हमारी मदद की। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे करने में अच्छा लगता है। इसके बाद से ही जादुई जूतों की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही रावण नामक एक दुष्ट जादूगर ने इसके बारे में सुना। वे जूते मेरे हैं, मेरे पास होने ही चाहिए। रावण ने अनया से जूते चुराने और अपनी नापाक योजनाओं के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने की साजिश रची। मैं उन्हें पकड़ लूंगा और उन जूतों को जबरदस्ती ले लूंगा। जब वे एक किसान के खेत में मदद कर रही थी तब रावण के गुंडों ने अनया को देख लिया और हमला करने की कोशिश की। वहाँ है, उसे ले आओ। अनया घबरा गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो उसके बहुत पास आ गए थे। तभी उसने आसमान में एक जादूगर को उड़ते हुए देखा और वो उसके बहुत पास आ गया। ए लड़की, ये जूते मुझे दे दे। तुम कौन हो और तुम्हें इन जूतों के बारे में कैसे पता? मुझे इन जूतों से दुनिया जीतनी है। तुम्हारे जैसे छोटे मोटे काम करने वालों के लिए ये जूते नहीं बने। अनया जादूगर के बुरे इरादे समझ गई और उसने जूतों को देने से मना कर दिया। जादूगर गुस्सा हो गया और तेजी से उसके तरफ आने लगा। जैसे ही रावण जूतों को पकड़ने वाला था वो चमके और अनया अचानक गायब हो गई। अरे नहीं, वो तो भाग गई। जब अनया को होश आया तब उसने खुद को फूलों और तितलियों से घिरे एक शांत घास के मैदान पर पाया। उसने महसूस किया कि जूतों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। उफ, वो करीब था। ये जूते वास्तव में जादुई हैं। जूतों की रक्षा करने के लिए उसने उन्हें बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने और उन्हें रावण से छिपा कर रखने का फैसला किया। मैं इन जूतों पर रावण का हाथ नहीं आने दे सकती। मुझे इनका सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। अनया ने दूसरों की मदद करने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए जूतों का इस्तेमाल करते हुए अपना रोमांच जारी रखा। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। मैं इन जूतों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे के लिए करूंगी। अनया और उसके जादुई जूतों की कहानी दूर दूर तक फैल गई और वे अपनी निस्वार्थ और बहादुरी के लिए जाने जाने वाली एक महान हस्ती बन गई।